अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। 2021 का साल अपने अख्ताम को पहुंच चुका है और 2021 में बहुत सारे प्लेयर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और आईसीसी ने उस कारकर्दगी की बुनियाद पर बहुत सारे खिलाड़ियों के नॉमिनेट किया है उन्हें आईसीसी अवार्ड्स के लिए। जबकि क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट क्रिकइन्फो ने वनडे और टी20 फॉर्मेट की बेहतरीन 11 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल यानी पोजीशन के अतबार से जिन खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई 2021 के 12 माह में, उन पर मुश्तमिल टीम ऑफ द ईयर बनाई है। और वनडे टीम ऑफ द ईयर आप पहले ही मुलाहिजा कर चुके हैं, जिसमें मैंने 2 तब्दीलियाँ की थी और ये खालिस्तान कारकर्दगी की बुनियाद पर तब्दीलियाँ की थी। और अब टी20 टीम ऑफ द ईयर जिसका क्रिकइन्फो ने जो है मजमूई टी20 फॉर्मेट के अतबार से कारकर्दगी दिखाई है, यानी कि इंटरनेशनल मैचेस के अलावा जो लीग मैचेस हैं उनको भी शामिल किया गया है। और इस एतबार से जो पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी इस टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं और भारत का कोई खिलाड़ी हसबे जिस तरह के ना तो वनडे टीम में जगह बना सका और ना ही उनकी टी20 टीम में जगह बना सका क्रिकइन्फो की। अगर इस एतबार से देखा जाए तो क्रिकइन्फो ने जिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है उनमें ओपनिंग बैट्समैन बाबर आजम हैं और मोहम्मद रिजवान ने तारीख में पहले बैट्समैन बने जिन्हें एक साल में 2000 से ज़्यादा टी20 रन बनाने का एजाज़ हासिल हुआ। उन्होंने 2036 रन बनाए, 132 उनका स्ट्राइक रेट रहा, शानदार कारकर्दगी दिखाई। बतौर विकेट कीपर भी उन्हें शामिल किया गया है। इस तरह मोइन अली उनकी बैटिंग में और बॉलिंग में कारकर्दगी शानदार रही। 2021 के दौरान उन्हें वन डाउन पोजीशन पर रखा गया। इस तरह ग्लेन मैक्सवेल, लियाम लिविंगस्टोन, गिलेन फिलिप्स, वनीदु हसारंगा और इसके अलावा हर्षल पटेल जो कि इंडिया के वाहिद नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी बने इस टीम में। इसके अलावा राशिद खान, मुस्तफ़िज़ुर रहमान और शाहीन शाह अफरीदी को शामिल किया गया। लेकिन हम इस रिपोर्ट में जिस टीम का बनाने जा रहे हैं टीम ऑफ द ईयर, वो टी20 इंटरनेशनल मैचेस की कारकर्दगी की बुनियाद पर है। उसमें लीग के मैचेस को शामिल नहीं किया गया, यानी अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए जिन खिलाड़ियों ने अपनी पोजीशन के अतबार से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया उसी एतबार से हम टीमें बना रहे हैं। और इस टीम के जो ओपनिंग जोड़ी है वो रिकॉर्ड साज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ही हैं। रिजवान ने एक साल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया 2021 में। वो तारीख के पहले बैटर बने जिन्हें एक साल में 1000 से ज़्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने का एजाज़ हासिल हुआ। 1326 रन बनाए, 73 की एवरेज, 134 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी और 12 फिफ्टियाँ बनाई, रिकॉर्ड 42 छक्के लगाए और विकेट कीपिंग में भी नुमाया कारकर्दगी दिखाई। इस कारकर्दगी के बाद उन्हें ड्रॉप करना मुमकिन ना था और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम, जिन्होंने ना सिर्फ कप्तानी में शानदार कारकर्दगी दिखाई बल्कि ओपनिंग में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई, रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी ने सबसे ज़्यादा 6 सेंचुरी शरारतें कायम करने का रिकॉर्ड कायम किया टी20 इंटरनेशनल मैचेस में। गो के 2021 में जो दीगर ओपनर्स हैं उनमें मार्टिन गुप्टिल की कारकर्दगी शानदार रही। तीसरे टॉप स्कोरर रहे, 37.66 की एवरेज और 145 से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन इसके बावजूद उन्हें रिजवान या बाबर आजम की जोड़ी को टूटने का मौका नहीं दिया जा सकता, उन्हें यहाँ पर इस पोजीशन पर नहीं खिलाया जा सकता क्योंकि रिजवान और बाबर आजम ने बतौर जोड़ी शानदार खेल पेश किया। इस तरह इंग्लैंड के जोस बुटलर, उनकी कारकर्दगी भी शानदार रही। उन्होंने 14 इनिंग्स के लिए बतौर ओपनर 589 रन बनाए, 65 से ज़्यादा उनका एवरेज रहा और 143 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट। लेकिन इसके बावजूद जो जोड़ी है वो रिजवान और बाबर आजम ही को हमने मेंटेन रखा है टी20 इंटरनेशनल मैचेस में भी, जिन्होंने रिकॉर्ड साज रन बनाए। साल में ये दोनों टॉप स्कोरर थे। उनकी जो बड़ी वजह थी, एक तो बड़ी इनिंग्स खेलना, मुस्तकिल मिजाजी से परफॉर्मेंस करना, दोनों ही ने सेंचुरियाँ बनाई और सबसे ज़्यादा 50+ इनिंग्स भी इन्हीं दोनों बैट्समैनों ने खेली, जिसकी वजह से उन्हें रखा गया है। इसके अलावा वन डाउन पोजीशन पर जो कि टी20 फॉर्मेट की जो मजमूई टीम बनाई है क्रिकइन्फो में, उसमें मोइन अली को रखा गया है। लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में मोइन अली की कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर नहीं थी और यहाँ पर हमने रखा है मिचेल मार्श को, जिनकी कारकर्दगी शानदार रही। वो मिडल ऑर्डर में यानी तीसरे से छठे नंबर पर बैटिंग करने के दौरान जो टी20 इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे वो मिचेल मार्श ने बनाए थे। 611 रन बनाए, 43.64 उनकी एवरेज रही, 130 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट और 17 इनिंग्स में 3 बार नॉट आउट रहते हुए 6 50+ इनिंग्स भी खेली, 22 छक्के और 58 चौके लगाए। इस कारकर्दगी पर उन्हें ड्रॉप करना मुमकिन ना था, इसलिए उन्हें रखा गया है प्लेइंग 11 में। इसके अलावा डेविन कॉनवे, उनको शामिल किया गया। न्यूजीलैंड के जहर मिजाज बैट्समैन है। 2021 में 12 टी20 इंटरनेशनल इनिंग्स में 392 रन बनाए, 99 उनका बेस्ट स्कोर रहा। इसके अलावा 49 की एवरेज और 135 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। 250+ इनिंग्स खेली। गो के इस दौरान कई और ऐसे बैट्समैन थे जो
डेवन कॉनवे से ज़्यादा रन्स बनाने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी एवरेज या स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था कि उन्हें तरजीह दी जाती डेविड कॉनवे पर। इसलिए अब जो मिडल ऑर्डर में हमने रखे हैं वो मिचेल मार्श और डेवन कॉनवे रखे हैं, और पाँचवें और छठे नंबर पे एतबार से हमने जो रखे हैं यहाँ पर अमूमन इनिंग्स का जो खात्मा हो रहा होता है, बेशक पहली इनिंग्स हो या दूसरी इनिंग्स हो, यहाँ पर तेज़ी से रन्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसलिए 2021 के दौरान जो T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए उनमें जिन बैटर्स ने पाँचवें और छठे नंबर पर कम से कम जिन्होंने 100 रन्स बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए, उन्हें अगर हम तरतीब दें तो इस फहरिस्त में जो कनाडा के हमजा तारिक हैं 202 के स्ट्राइक रेट के साथ सर फहरिस्त रहे, 144 रन्स बनाए, लेकिन उन्होंने ये रन्स एसोसिएट टीमों के खिलाफ बनाए थे, इसलिए उनको तरजीह नहीं दी गई। इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहे, 178.51 स्ट्राइक रेट से 216 रन्स बनाए, सेंचुरी भी शामिल थी और एवरेज भी 43.2 सिफर रही, इसलिए उन्हें शामिल किया गया है इस पोजीशन के लिए। उसके अलावा आंद्रे रसल ना सिर्फ उन्होंने 172 के स्ट्राइक रेट से 126 रन्स बनाए बल्कि 13 विकेटें भी हासिल की, इसलिए बतौर ऑलराउंडर टीम ऑफ द ईयर जो इंटरनेशनल मैचेस के हवाले से है T20 टीम की, उसमें उनको जगह दी गई है। शोएब मलिक जिन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ 18 गेंदों पर 50 बनाई, इसके अलावा उनका जो स्ट्राइक रेट रहा 172.41 रहा, और जिन बैट्समैनों ने 2021 में पाँचवें और छठे नंबर पर कम से कम 100 रन बनाए उनमें ये किसी भी बैट्समैन का चौथा तेज़ तरीन स्ट्राइक रेट था, जबकि बॉलिंग में भी वो काम आ सकते हैं शोएब मलिक, इसलिए हमने उन्हें शामिल रखा है T20 इंटरनेशनल प्ले टीम ऑफ द ईयर 2021 के लिए। ये बैट्समैन हैं। यूँ अगर अब बात करें ऑलराउंडर्स की, एक तो आंद्रे रसल हो गया और दूसरा जो हैं वो वनीदु हसारंगा जिन्होंने T20 इंटरनेशनल मैचेस में शानदार कारकर्दगी दिखाई 2021 के दौरान, ख़ास तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2021 में, और वो तबरेज़ शमसी के हमरा साल में सबसे ज़्यादा 36 विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बने। इसके साथ साथ उन्होंने 140 के स्ट्राइक रेट से और 81 रन की इनिंग समेत शानदार बैटिंग भी की, यानी वो बॉलिंग में तो टॉप करने में कामयाब रहे ही, और साथ साथ उन्होंने बॉलिंग में भी बैटिंग में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से उन्हें टीम ऑफ द ईयर के लिए मुंतखब किया गया है। उनकी कारकर्दगी शानदार रही। अगर वनीदु हसारंगा की कारकर्दगी देखी जाए, 140.74 के 7-4 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जिनमें 114 रन शामिल थे, 36 विकेटें हासिल की। यहाँ पर कुछ लोग राशिद खान को भी तरजीह देना चाहेंगे, लेकिन राशिद खान की गो के 14 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। उनका स्ट्राइक रेट भी 233 रहा, लेकिन वो 8 इनिंग्स में सिर्फ 7 रन बना सके, यानी बैटिंग के अतबार से उनकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी ना थी, इसलिए हमने वनीदु हसारंगा को मुंतखब किया है। जो एवरेज थी फ़ी विकेट के लिए राशिद खान की वो 13.42 रही, जबकि वनीदु हसारंगा ने 11.63 के एवरेज के साथ विकेटें हासिल की, जिसकी वजह से उन्हें तरजीह दी गई। इस तरह अगर पेसर में देखा जाए तो जो पेसर शानदार कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे 2021 में T20 इंटरनेशनल मैचेस में, उनमें मुस्तफिजुर रहमान की कारकर्दगी शानदार रही। 28 विकेटें हासिल की, 17.39 की उनकी एवरेज, 7 का इकनॉमी रेट रहा, 14 का स्ट्राइक रेट, 2 बार इनिंग्स में 4 या इससे ज़्यादा विकेटें हासिल करने का कारनामा सर अंजाम दिया, इसलिए उन्हें तरजीह दी गई है। जबकि जो दीगर टीमें युगांडा और माल्टा के जो खिलाड़ी हैं उन्हें इसलिए तरजीह नहीं दी गई, उन्होंने एसोसिएट टीमों के खिलाफ ज़्यादा विकेटें हासिल की थी, और हसन अली को तरजीह दी गई है। गो के हारिस रऊफ और हसन अली की विकेटें आइन बराबर 25-25 रहीं, लेकिन हसन अली ने हारिस रऊफ के 23 मैचों के मुकाबले में सिर्फ 18 मैचेस खेलकर इतनी विकेटें हासिल की। उनकी एवरेज भी बेहतर रही, 19.28 रन ये फ़ी विकेट के लिए। इकनॉमी रेट भी हारिस रऊफ से बेहतर रहा, जिसकी वजह से उन्हें तरजीह दी गई, हर 14वीं गेंद पर विकेट हासिल की। इसके अलावा जो तीसरे फास्ट बॉलर हैं वो जोश हेजलवुड हैं। गो के विकेटों के अतबार से वो टॉप पर नहीं थे, लेकिन उनका जो एवरेज है फ़ी विकेट के लिए 16 रन फ़ी विकेट पे उनकी एवरेज रही, और 6.87 उनका इकनॉमी रेट रहा। शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से उन्हें मुंतखब किया गया है। यहाँ पर शाहिन शाह अफरीदी को भी मौका दिया जा सकता था, जो कि पावर प्ले में इंतहाई मौसर बॉलर साबित हुए, लेकिन उनका जो इनिंग्स के आखिर में जो बॉलिंग थी या एवरेज थी वो ज़्यादा बेहतर ना रही जोश हेजलवुड के मुकाबले में, इसलिए मैंने यहाँ पर जोश हेजलवुड को जो है वो तरजीह दी है। और अब इस तनाजुर में जो T20 इंटरनेशनल मैचेस की 2021 की टीम बनेगी वो कुछ यूँ होगी: मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, मिचेल मार्श, डेवन कॉनवे, लियाम लिविंगस्टोन, शोएब मलिक, आंद्रे रसल, वनीदु हसारंगा, हसन अली, मुस्तफिजुर रहमान और जोश हेजलवुड।